नमस्कार, साइंस ऑन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथ क्लास 12 मैथ की आज तीसरी क्लास हमारी 7.3 करेंगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लास 11th में आप लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, उसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो यूज़ करेंगे उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सा फार्मूले हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा कौन सा था? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, थर्ड नंबर कौन सा था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो तीन सबसे बेसिक फार्मूले थे, है ना। इसमें अब किसका यूज कर सकते हैं? इसका तो कम ही यूज आएगा, है ना। लेकिन अगर हमको टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो टेन स्क्वायर एक्स का तो हम डायरेक्ट जानते नहीं हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? टेन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, टेन एक्स होता है, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पैसे यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। साइन 2x क्या होता है इसका फार्मूला? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इसके और कौन से फार्मूले? तो टेन के फॉर्म में क्या होता है इसका? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, इसको x ही रहने देते हैं, x लेके चल रहे हैं तो x ही रहने देते हैं। ठीक है, यानी कि साइन 2a के दो फार्मूले होते हैं। पहला होता है 2 साइन x कॉस x, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। ठीक है, cos 2x के कितने फार्मूले होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे बेसिक पहला कौन सा है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। सेकेंड नंबर क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। थर्ड नंबर क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और फोर्थ नंबर क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ज़्यादातर cos 2x फार्मूले का यूज करेंगे हम। इसका यूज कैसे करेंगे देख लीजिए। अगर हमारे पास कहीं क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए यहीं से साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो अगर हमको साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करना, जिसका इंटीग्रेशन कर सके हम, तो उसको किस में चेंज करेंगे? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको याद रखिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ से देखिए 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 में चेंज कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, हर जगह यूज होंगे, ये ज़्यादातर यूज होंगे। ठीक है, इसके बाद से देख लेते हैं नेक्स्ट फार्मूला साइन 3x। तो ये क्या होता है? 4 साइन क्यूब x होता है। कॉस 3x का कितना होगा? 4 कॉस क्यूब x 3 कॉस x होता है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पे साइन क्यूब x दे दिया हो, है ना, उसकी जगह पे यूज कर लेंगे इसका। ठीक है, ये बेसिक फार्मूले। और एक फार्मूले और आते हैं, है ना, 2 साइन a कॉस b वाले, है ना, उसके ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक, 8 नंबर देख लेते हैं। 2 साइन a कॉस b। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी के फॉर्मूले क्या होते हैं? 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू हम लिखते हैं साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूले और ये फार्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा यूज होना है इसको याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे 2 cos A साइन बी होता है ना, ये क्या है 2 sin A cos B है, अगर 2 cos A साइन बी होता तो क्या हो जाता है, ये साइन A प्लस बी माइनस वो CD फार्मूला होता है, उसका यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर अब उसका फार्मूला, वो फार्मूला क्या होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई, है ना। अब यहाँ पे हमको पता है कि अगर ऐसे आ गया तो हम इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, तो साइन C प्लस साइन D इस टाइप के फार्मूले होते हैं, तो CD फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा, है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, है ना। हालांकि आप याद रखिए, क्लास 11 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़े तो उसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। और क्या आ सकता है 2 cos A cos B, cos A cos B, अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 cos A cos B, तो इसमें हम इसको क्या लिख देंगे हम cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो 2 sin A sin B, इसको क्या लिख देते हैं cos A माइनस B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनका हम यूज करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इन फार्मूले का आप याद रखिए, हमेशा रखिए, क्योंकि इस फार्मूले को सिर्फ याद ही नहीं रखना है, क्वेश्चन में किस तरह से इसका यूज करना ये भी पता होना चाहिए, सबसे ज़रूरी तो यही है ना। ठीक है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, कहते हैं अगर हमको इंटीग्रेशन करना हो साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का, है ना, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं जिसका यूज हम लोग इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो साइन क्या करेंगे तो कितना आता है, माइनस कॉस आता है, ए एक्स प्लस बी, और बी एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, यानी कि अपॉन में ए हो जाएगा, ऐसा समझ, प्लस कांस्टेंट। अगर ऐसा कुछ भी होता, आ रहा समझ में, ऐसा कुछ भी होता तो हम उसके साथ ऐसा ही करते हैं। अगर इंटीग्रेशन किसका करना, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स करना है, आ समझ में, तो इसके लिए भी सेम करेंगे। अगर ये टी सपोज करते हैं इसको, है ना, तो क्या होता, होल क्यूब अपॉन 3 होता है, ये होल क्यूब अपॉन 3 होता, और ए के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते, आ रहा समझ में, इस तरह से होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि अगर साइन कॉस फंक्शन में खास करके अगर 3x आ रहा है 2x आ रहा है, तो उसको इंटीग्रेट करने के टाइम हम क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट से उसको डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे फिर टी सपोज करना और उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। मान लीजिएगा अब हमको इंटीग्रेशन करना है साइन 2x का, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताइए, साइन 2x dx की वैल्यू निकालने से कितना आ जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये कैसे आया, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया, 2x इजिकल टू टी ले लिया तो 2 dx इजिकल टू dt, यानी कि dx अपॉन dt अपॉन 2, तो 1/2 आ गया, और साइन टी होगा, साइन टी का क्या होता है कॉस्ट माइनस कॉस टी होता है, तो टी की वैल्यू रख दिया तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इन सब इनका हम यूज़ करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, ये फार्मूले नोट कर लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज पे आते हैं 7.3। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ठीक है, साइन स्क्वायर x का तो हमको इंटीग्रेशन नहीं पता है, लेकिन अभी हमने देखा था साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं, अभी देखा था ना। लेकिन ये है कि यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x प्लस 5 है ना, यानी कि ये इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, 1 माइनस कॉस 2, और x की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 5, है ना, क्या है 2x प्लस 5, ठीक है ना, अपॉन 2 dx। ठीक है,
इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 कॉमन कर लें, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 हो जाएगा ना ये dx। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, तो 1/2 ऐसे ही रहने देते हैं, 1/2 ये आ गया x। कॉस का करते हैं तो साइन होता है, कॉस का क्या होता है, साइन x होता है ना, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, माइनस साइन जो है 4x प्लस 10 अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, x के कोफिशिएंट से, यानी कि अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट, यानी कि इसको हम क्या ले सकते हैं, 1/2x माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो पता चला कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हो, कितना इजीली हो जाएगा अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसको ये समझ में आया ना, इसमें कोई दिक्कत, किसका यूज किए हैं, ये जो है साइड में फॉर्मूले आप लिखते रहिएगा, एग्जाम में भी इसको साइड में लिखेंगे तो पता चलेगा कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर पे आ जाते हैं। 2 नंबर क्या है, साइन 3x कॉस 4x, इंटीग्रेशन साइन 3x कॉस 4x dx। इसमें किसका यूज कर लेंगे, 2 साइन ए कॉस b का यूज करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x कॉस 4x dx लिख सकते हैं ना। यहाँ पे जो है देखिए, ये उसको सपोज कीजिए जो बड़ा हो, है ना, जो ग्रेटर है उसको ये सपोज करने पर ये दिक्कत होगा कि माइनस वाले कॉन्सेप्ट में आप फंसेंगे नहीं, है ना। पता चला साइन -x आ गया तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए कि अब ये माइनस साइन -x माइनस साइन x लिखे कि प्लस साइन x लिखे, है ना। तो उन सब चीज़ से बचने के लिए जो बड़ा है उसको ए सपोज करके चलिए, यानी कि ये क्या है, 2 cos a साइन b है ना। तो 2 cos a साइन b का फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, 2 cos a साइन b इक्वल टू कितना होता है, साइन a प्लस a माइनस b का यूज करते हैं। इसमें यूज कर देते हैं, कितना आ जाएगा बताइए, 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट ले लेते हैं साइन a प्लस b। ठीक है, 4 + 3 7x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 7x हो जाएगा, साइन 7x। और क्या करेंगे, a माइनस b करेंगे, तो 4x को हमने ले लिया है तो 4x माइनस 3x करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, dx हो गया, बीच में माइनस का साइन है ना ये, तो 1/2 साइन 7x का, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस x होता है, यानी कि माइनस कॉस 7x माइनस कॉस 7x हो गया ये, अपॉन में क्या आ जाएगा 7, और इसका क्या होता है माइनस, कौन ऊपर a माइनस b है वो 3x माइनस 4x तो माइनस x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। नहीं, आप सुने नहीं, फिर हमने क्या कहा कि जो ग्रेटर है उसको हम a सपोज करते हैं। ठीक है, तो हमने a सपोज किया है 4a को और 4x को, और b हमारा क्या कितना है 3x है, तो 4x माइनस 3x किए हैं तो माइनस साइन x आया है, आया समझ में। ये उल्टा करते तो हम कभी फंस भी सकते हैं, अब नहीं आ रहा है उस टाइम पे तो फंस सकते हैं। तो सेफ खेलने के लिए जो है 4x को ही a सपोज करे, जो ग्रेटर है उसी को सपोज करे। इसको अगर सपोज करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं करके दिखा देता हूँ, अभी इसको सॉल्व कर दे, मैं करके दिखाता हूँ, सेम यही वैल्यू फिर भी आएगी। देखिए क्या हो गया, माइनस कॉस 7x अपन 7 हो गया, और साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x होता है, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया प्लस कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। अब इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 1/2 कॉस x क्योंकि प्लस का है, माइनस कॉस 7x अपॉन 14 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि अगर हम उल्टा काम करते हैं, है ना, यानी कि ये फार्मूला ना लगा के साइन ए कॉस बी लगाते हैं हम यहाँ पे,
तो क्या होता है उसका फार्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता बताइए, साइन ए प्लस बी तो 7x ही होता, प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए हमने 3 को लिया है, तो क्या हो जाता है साइन माइनस एक्स होता, आ रहा समझ में। और साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यानी कि जैसे साइन 7x माइनस साइन एक्स, तो वैल्यू हमको वही मिलेगी, ये चेंज नहीं हो रहा है समझ में। तो हम इसमें अब कभी एग्जाम में हम गलती कराए, ये गलती होने के चांसेज है ना, हो दोनों तरह से सकता है ना। अब इसमें हो सकता है साइन माइनस एक्स को कोई साइन एक्स ही लिख के चला है, तो गलती हो सकती है। तो सबसे अच्छा ये रहता है कि जो ग्रेटर है उसको आप ए सपोज कर ले, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर क्या है, cos 2x cos 4x cos 6x cos 2x cos 4x cos 6x cos 6x dx। इसमें भी वही सेम काम करेंगे, 1/2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 2x cos 4x cos 6x dx हो गया, ठीक है, dx। देखिए आप किसी भी दो का पेयर ले सकते हैं, कोई भी दो पेयर ले लीजिए, आप इन दोनों को ले लें, आप इन दोनों को ले लें, आप इन दोनों को ले लें, है ना, कोई भी ले सकते हैं, आंसर वैसे ही आएगा। आ रहा समझ में। तो हम इन दोनों का ले लेते हैं। तो ये बताइए कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b अभी लिखवाया था, 2 cos a cos b इक्वल टू कितना होता है cos a प्लस b a माइनस b, ठीक है। हम इसका यूज करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 इंटीग्रेशन, इन दोनों को हम लेके चलना है, cos 2x cos 4x, तो cos a प्लस b करेंगे, क्या आ जाएगा cos 6x आएगा, क्या आ जाएगा cos 6x हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का माइनस करेंगे, हमने ग्रेटर वाले को a सपोज किया है, ध्यान में रहे, तो ये क्या आ जाएगा cos 2x आ जाएगा, है ना। 4 - 2 4x - 2x क्या आ जाएगा cos 2x, यानी कि प्लस cos 2x हो गया, और हमारे यहाँ पे क्या है cos 6x है, cos 6x dx। अब सिंपली क्या करते हैं, cos 6x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, cos 6x cos 6x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, दिस इज cos स्क्वायर 6x, और इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा cos 2x cos 6x dx, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो फार्मूले यूज करेंगे, एक तो cos a cos b का, जो कि मैंने पहले बता दिया क्या होता है, आ रहा समझ में, और फिर cos स्क्वायर x का फार्मूला यूज करेंगे। cos स्क्वायर x कितना होता है, cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x/2 होता है। इसको हमेशा याद देखिए कितनी बार यूज हो रहा है, अभी हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, आई थिंक दूसरी बार हम उसका यूज कर ले रहे हैं, है ना, ठीक है। पहले में भी यूज हुआ था इसका cos 2 थीटा का फार्मूला, है ना, यहाँ भी यूज हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बता दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा देते हैं, दिस इज 1 प्लस cos 2x होता है, तो x की वैल्यू 6x है, यानी कि 2 × 6x यानी कि 12x हो जाएगा, कितना हो जाएगा /2, और ये कितना हो जाएगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 cos 2x cos 6x dx, dx जो है, एक मिनट, ब्रैकेट हमने गलत लगाया है, ये ब्रैकेट यहाँ लगेगा, ठीक है, dx ये कितना होगा बताइए 1/2 इंटीग्रेशन, ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया 1/2 प्लस cos 12x/2, और ये कितना होगा 1/2 6x + 2x cos 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा cot 8x हो जाएगा, 6x - 4x करेंगे तो कितना आ जाएगा
4x, ठीक है, dx। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन कर लेते हैं तो 1/4 हो जाएगा बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस कॉस 12x प्लस कॉस 8x प्लस कॉस और dx, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 12x कॉस 4x कॉस 8x dx, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट कर देते हैं अब डायरेक्ट 1/4, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा साइन 12x अपॉन 12 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। आया समझ में? क्या किया एक बार देख लेते हैं, क्या किया एक बार देख लेते हैं। हमारे पास था cos 2x cos 4x cos 6x, हमने क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया 2 cos 2x cos 4x cos 6x। हमने इन दोनों का पेयर लिया cos 2x और cos 4x का, और उसमें हमने 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिया, जो होता है क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। तो ये इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो गया 1/2, और ये cos 2x cos 4x क्या हो गया cos 6x प्लस cos 2x, और cos 6x से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x dx, ठीक है। फिर यहाँ पे दो फार्मूले यूज़ करेंगे, एक तो cos स्क्वायर x का फार्मूला यूज़ किया हमने, है ना, जो कि क्या होता है 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा दिया फिर से, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत समझने में, कोई भी दिक्कत? और जब भी आप फार्मूले का यूज़ करें उसको लिखें, है ना, उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी तो फार्मूले भी याद हो जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में लिखेंगे तो टीचर सोचेगा हाँ कि भाई अच्छा लिखा है लड़के ने, है ना, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्यूब x के साथ देखिए, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। आप अब उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक से अधिक मेथड होंगे, है ना। यहाँ पे दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो यह है कि साइन 3x का फॉर्मूला लगा दें, है ना। तो साइन 3x इज इक्वल टू कितना होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यानी कि हमको क्यूब वाला फॉर्मूला चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन, ठीक है, साइन 3x होगा सिर्फ, ये साइन 3x होता है ना, ये साइन 3x अपॉन 4, ये किसकी वैल्यू है साइन क्यूब x इक्वल टू, आ रहा समझ में। तो ये इसमें अब हम 3x 3/4x का भी जानते हैं साइन x का, और साइन 3x का भी जानते हैं, तो ये तरीका ये भी है। तो ये इससे आप लोग करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इससे आपको करना है, ठीक है। मैं एक अलग तरीका बता देता हूँ कि इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 dx। कोई दिक्कत? क्यूब को क्या किया हमने साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 में चेंज कर दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर x, अब पहला फार्मूला में आप यूज़ करेंगे, क्या यूज करेंगे बताइए, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, फर्स्ट फार्मूला, आ रहा समझ में, दिस इज साइन 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 dx, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे cos 2x dx को हम क्या सपोज कर लें,
लेट कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। 1 माइनस टी स्क्वायर। तो माइनस क्या हो जाएगा ये साइन 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 dx इक्वल टू dt, यानी कि साइन 2x क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx। हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये है साइन 2x प्लस 1 dx है हमारे पास। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए, माइनस dt अपॉन 2, माइनस dt अपॉन 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी अपॉन 2। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, dx dt लिख, हाँ dt तो लिखा है, तो इसको एक किस में चेंज, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 1/2 कॉमन कर लिया तो कितना आ गया बताइए, टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डी टी स्क्वायर का कितना होगा, टी क्यूब अपॉन 3, दिस इज 1/2 टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट। टी की वैल्यू हमने क्या सपोज किया, cos 2x प्लस 1 है ना। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा ये, और टी की वैल्यू कितनी है cos 2x प्लस 1 है, तो टी क्यूब क्या हो जाएगा cos क्यूब 2x प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos क्यूब 2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ये क्या है cos 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। कोई दिक्कत, अच्छा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx, ठीक है। देखिए इसमें और क्या कर सकते हैं हम, इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स dx। हमने साइन क्यूब एक्स को क्या लिख दिया है, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स लिख दिया है, ठीक है। अब ये स्क्वायर वाले पार्ट को जो है हम ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये क्या है कॉस क्यूब एक्स और साइन एक्स dx, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। अब इसमें हम क्या करें, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, दिस इम्प्लाइज दैट साइन dx इज इक्वल टू dt अपॉन -1, है ना, यानी कि माइनस dt कर देंगे, तो दिस इज साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो साइन x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा, और t को हमने क्या सपोज किया है cos x, यानी कि cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी, तो ये इंटीग्रेशन कितना हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब और ये माइनस डी टी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये बताइए, t⁵, ठीक है, माइनस टी क्यूब dt। t⁵ का कितना होता है, t⁵ का कितना होता है, t⁶ अपॉन 6, और t क्यूब का कितना हो जाएगा t⁴ अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी कितनी वैल्यू आएगी बताइए, t की वैल्यू क्या है cos t है ना, तो क्या हो जाएगा cos⁴ 6x अपॉन 6 माइनस cos⁴ x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट, ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको करने के और भी तरीके हो सकते थे, क्या तरीके हो सकते थे कि हम सबको क्या करें,
साइन में चेंज, जैसे कॉस में चेंज किया ना वैसे साइन में चेंज करें, यानी कि हम कॉस क्यूब एक्स को क्या लिखते थे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिखते, और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ उल्टा करते। उसके बाद से फिर साइन एक्स को हम टी सपोज करते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होता, तब भी एक सोल्यूशन आता। वो सोल्यूशन किस में आता, साइन में आता। आ रहा बात समझ, वो सोल्यूशन किस में आता, साइन में आता, तो इससे डिफरेंट आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या सही है, अप्रोच बस चेंज है ना, आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है ना। इसको करने की जरूरत है, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर हमारा आई थिंक 3rd नंबर था, है ना। तो 3 है, तो पहले किसी 2 का पेयर लेकर सॉल्व करेंगे, फिर आगे फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो इसको आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या है, साइन 4x और साइन 8x dx। इसको कराएंगे, रहने दें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी। ये क्या होता है, साइन कॉस ए माइनस बी, क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करके 6 और 7 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि ये इजी है, उसी तरह का है। 2 का पेयर बनाएंगे तो कॉस में दोनों चेंज हो जाएंगे, फिर साइन 3x का मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें आ रहा समझ में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन और कॉस में हो जाएगा। उसका भी फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर साइन ए कॉस बी आएगा, है ना, साइन ए कॉस बी आएगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा। अगर मान लीजिए हमारा ए जो है कॉस बी जो है वो बड़ा है, कॉस ए है अगर वो, तो 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, उसी का यूज करके ये वाला हो जाएगा, सेम ऐसे ए भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को रहने देते हैं, होमवर्क है आपका, कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपन dx। इसमें क्या कर सकते हैं हम, है ना, सपोज करके कोई फायदा नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लेके इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, सोचिए थोड़ा इसके बारे में कि 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा काम कुछ बन जाए। ऐसा हमको अभी कुछ नहीं दिख रहा है ना। हमारा देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करने का हमारा मेन मकसद क्या है कि हमारा जो इंटीग्रल निकालने के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम उस फॉर्म में चेंज कर पाएँ जिसका फार्मूला हम जानते हैं, जो बेसिक फार्मूले हैं हमारे पास, उसमें हमारा काम क्या है, इसको चेंज करना। ठीक है, इसीलिए तो यूज़ कर रहे हैं हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, अदरवाइज हमको क्या ज़रूरत थी। उसी वजह से सब्स्टिट्यूशन मेथड भी था हमारा कि जो हमारा फंक्शन दिया हो जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको इस फॉर्म में चेंज करना जिसका हमको फार्मूला पता हो। इसमें हमको फार्मूला नहीं पता, लेकिन एक चीज़ हमको पता है, एक फार्मूला जो हमारा काम बना सकता है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा cos 2x = 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे 2x होता है तो एंगल हाफ हो जाता है, तो अगर यहाँ पे x है तो x/2 हो जाएगा। हाँ, तो एंगल हाफ ही तो होता है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स, नहीं एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ नीचे करेंगे इसका यूज़, है ना।
क्योंकि हमको 1 कैंसिल भी तो करना है, आ रहा समझ में। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 यहाँ पर लेंगे, यानी कि x/2 होगा ना -1, तो ये तो 1 to 1 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 कैंसिल नहीं हो रहा है इस वाले फॉर्मूले से, तो दूसरा वाला यूज़ कर लेंगे हम। क्या होता है cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। तो देखिए 1 माइनस करेंगे तो 1 है और -1 तब कैंसिल होगा वहाँ पे, आया समझ में। दिस इज 1 - 1 sin स्क्वायर x/2 और ये dx हो गया, 2 है ये 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, आया समझ में। अब देखिए ये 1 to 1 कैंसिल होगा, ये 1 to 1 कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस है और ये भी माइनस है, तो +2 sin स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा ये 2 sin स्क्वायर x/2 और नीचे कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx, 2 से 2 कैंसिल कर दिया और sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो गया बता दीजिए, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x/2 dx, और tan स्क्वायर x का तो हमको पता नहीं है, तो हम कौन सा फार्मूला tan और sec में हमको इसको tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1, क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं, उसी का हम यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर x -1 यानी कि x/2 ही हो रहेगा ये, ठीक है, dx किसका यूज किया हमने 1 + tan स्क्वायर x = कितना होता है sec स्क्वायर x होता है, यानी कि tan स्क्वायर x = कितना लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1, ठीक है, उसी का हमने यूज़ किया। यहाँ पे x/2 है तो x/2 लेके रखा। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन बताइए क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, तो sec स्क्वायर का क्या होता है tan x होता है, ठीक है, tan x/2 और जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो डिवाइडेड बाई 1/2 और ये क्या हो जाएगा -x, 1 का कितना हो जाएगा -x प्लस कांस्टेंट, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 tan x/2 -x प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया क्या किया है ना, ये 2 फार्मूले का यूज़ किया इसमें, तब जाके हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इंटीग्रेशन cos x अपन ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा है, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, अगर इसमें हम cos x + 1 -1 कर दे तो कोई दिक्कत, इसको ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए अप्रोच याद भी रखना पड़ता है, खास करके ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग ये बात बहुत पहले से जानते हैं कि इसका यूज इस तरह के फंक्शन अगर आ जाते हैं तो हमको ये सब दिक्कतें आती हैं, है ना। तो यहाँ पे +1 -1 कर दिया और दिस इज 1 + cos x, है ना, और ये dx। देखिए ये क्या है cos x + 1 अपॉन cos x + 1, तो डिवाइड करेंगे उससे तो कितना आ जाएगा पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ये तो ये कितना होगा 1 - 1 अपॉन 1 + cos x 1 + dx, है ना। अब इसको 1 + cos x को क्या लिख सकते हैं, 1 + cos x को कितना लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, आ रहा समझ में। ये करेंगे कितना हो जाएगा ये बताइए, इंटीग्रेशन 1 माइनस और इसको हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन, ये कितना आया था हमारा 1 अपॉन नहीं ये आएगा ना 2 cos स्क्वायर x/2 2 x/2 dx। कैसे आया, ये यहाँ से आया है जिसको चेंज किया था, यानी कि हमने क्या किया है cos x को रिप्लेस कर दिया किससे, cos x इज रिप्लेस बाई 2 cos स्क्वायर x -1, तो 1 to 1 कैंसिल हो गया है, 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया है, ठीक है। 2x था ना,
तो ये x हो गया है, यहाँ पर हमारा x है तो x/2 हो गया है, बस इतनी सी बात है ना। ये क्या हो जाएगा 1 - 1/2 sec स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, 1/cos को sec स्क्वायर x/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1 का कितना आएगा x आएगा -1/2, और सेक का क्या होता है tan x होता है, सेक स्क्वायर x का tan x/2 हो गया, और अपॉन 1/2 करेंगे प्लस कांस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा बताइए x माइनस ये 1/2 है डिवाइड में, तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि कितना आ रहा माइनस tan x/2, tan x/2 प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x/1 प्लस cos x। इसको और किसी तरीके से कर सकते थे क्या? किसको t मान लें? को t मान लेंगे तो sin x हमारे पास कहाँ है, 1 + cos x = t, तो दिस इज माइनस sin x dx = dt, तो sin x dx हमारे पास है ही नहीं, तो ये तो नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसको इसी तरीके से करना है समझ में। इसके लिए और भी तरीके हो सकते हैं, फिलहाल मुझे नहीं दिख रहे हैं कि हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx। इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें देखो दो अप्रोच है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट वन ये है कि हम क्या करें कि ये साइन क्यूब x इंटू साइन एक्स लिख दें, और साइन क्यूब x = कितना होता है 3 sin x माइनस साइन 3x होता है, उसमें फिर साइन x का मल्टीप्लाई करें, और फिर जो हमारा फार्मूला होता है साइन a cos b वाला, वो फार्मूला लगा के करें, तो उससे भी सोल्यूशन आएगा। वो आपका काम है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या करना है ना। कैसे करेंगे इसको, क्या लिख सकते हैं साइन क्यूब x और साइन x लिख देंगे। अब साइन क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 3 साइन x माइनस 4 साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, साइन 3x और ये क्या है साइन x। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बताइए। ये दिस इज माइनस साइन 3x साइन x। आ रहा है समझ में? अब ये स्क्वायर में स्क्वायर है तो इसको क्या ले सकते हैं 1 - cos 2x/2, उसमें चेंज करेंगे, और इसको कहाँ चेंज करेंगे, इसको फिर साइन a साइन b का फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है हमारा cos a - b माइनस cos a + b, उसमें हम उसकी मदद से इसको फिर सेपरेट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तब भी एक सोल्यूशन आएगा जो कि सही आएगा, है ना। और हम दूसरे उसमें क्या आ जाएगा कि ये 4x टाइप का आएगा, 2x 4x इस तरह का सोल्यूशन आएगा, है ना। लेकिन एक तरीका और है जो इजी है ज़्यादा, उससे ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इससे भी कर सकते हैं, लंबा जाएगा ये, तो थोड़ा एक इजी वाला ही देख लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है 1 - 2x/2 होल स्क्वायर dx। कोई दिक्कत है ना। अब इसका कर दीजिए, ये 1/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 1 - cos 2x का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x। ठीक है, dx। ये बात समझ में आई। ए स्क्वायर, इसको कैसे तोड़ा है हमने, फॉर्मूला कौन सा यूज किया आपने, a - b का क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उसी का। तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 2x का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x, अब माइनस 2ab किया तो माइनस 2 cos 2x dx। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं 1/4 तो रहने ही देते हैं, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x/2 लिखते हैं cos स्क्वायर x को, है ना। फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x = 1 प्लस cos
2x अपॉन 2 करते हैं, मतलब एंगल का डबल करते हैं। यहाँ पे एंगल ऑलरेडी 2x है, तो हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पे 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा अपॉन 2। वेरी गुड। माइनस 2 कॉस 2x dx। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस 4x अपॉन 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 कॉस 2x dx। ये 3/2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 अपॉन 2 क्या होता है 3/2 होता है। डायरेक्ट लिख दें 3/2। ये क्या है 3/2 है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका कितना आएगा 3/2 इंटू एक्स हो जाएगा ना, 3/2 इंटू एक्स हो जाएगा। कॉस का क्या होता है प्लस का होता है, प्लस का साइन, तो प्लस साइन 4x अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अपॉन 4 करेंगे 2 इंटू 2 है, ये कितना आ जाएगा माइनस साइन 2x हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे इंटू 2 है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट। ये तरीका ये है ना। तो आप जिस तरीके से चाहे कर सकते हैं, है ना। एग्जामिनर अच्छा रहेगा तो नंबर 100% देगा। ठीक है, साइन टू द पावर 4x dx को क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा। साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है हमारा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ब्रेक कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो यानी कि क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx आया है। तो 1/4 तो ऐसे रहेगा 1, और कॉस स्क्वायर 2x को हमने ब्रेक कर दिया है किसकी मदद से, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो 1 प्लस, और यहाँ पे x होता है तो उसका डबल होता है, यहाँ पे 2x है तो क्या हो जाएगा 4x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस 2 कॉस 2x। फिर हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेट कर दिया, हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, हम लोग 10 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंटीग्रेशन cos टू द पावर 4x dx। ठीक है, तो जैसे हमने उसको किया है अभी sin टू द पावर 4x dx को सेम वैसे ही करेंगे इसको, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ये सॉरी 2x है। ठीक है, क्या है cos टू द पावर 4 2x है, तो इसको हम कैसे चेंज कर देंगे cos स्क्वायर, तब इसको वही हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, 1 cos स्क्वायर x को क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x लिखते हैं, 2x है तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। आगे आप कर लीजिएगा, a प्लस बी को होल स्क्वायर से ब्रेक कर देंगे, जो आएगा किस तरह से सॉल्व करना है अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बहुत ही लॉलीपॉप इसको कहेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स है ना dx। देखिए अब इसमें दूसरा कुछ तो कर नहीं सकते थे, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये बताइए इसको हम किस फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, है ना। अब ये कहिए कि क्या कैंसिल हो सर, 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब 1 क्या करेंगे बताइए कितना आएगा साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। कोई दिक्कत है कि नहीं, एकदम हलवा है। क्वेश्चन नंबर 13, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, देखने में बड़ा लग रहा होगा। ये क्या है कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस अल्फा
dx। ठीक है, देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन है बहुत ये इजी। इसमें सेम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स को, तो यहाँ पे cos 2x वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, है ना, और इसको ब्रेक करेंगे। cos 2x का फार्मूला दोनों यूज होगा दरअसल यहाँ पे। ठीक है, cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये सेम फार्मूला हमको यूज करना है यहाँ पे। क्या यूज करना है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फार्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे देख रहे हैं cos x है, ऊपर क्या है cos 2x है ना। तो अगर इसको भी हम cos x में चेंज कर दें तो शायद हमारा काम हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा बता दीजिए, इंटीग्रेशन cos 2x कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज माइनस, इसको लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि पहले साइन माइनस है। डायरेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। -1 +1 कैंसिल हो गया, ऊपर से 2 कॉमन कर लें, क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ए स्क्वायर माइनस बी, मैंने कहा ना कि सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, a प्लस बी या माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा बता दीजिए, इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा अपॉन में क्या है dx। अब इसमें क्या कैंसिल हो, इसको किस फार्मूले से किया, फार्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो cos x माइनस cos अल्फा 2 cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा बताइए, हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन 2, यहाँ पे 2 लिखना भूल गया हम, यहाँ पे 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx। ये कितना आएगा बताइए, 2 cos x का कितना होता है, sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, और sin x और cos अल्फा इज कांस्टेंट, cos अल्फा इज कांस्टेंट, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, ये अल्फा है तो अल्फा तो हमारा कांस्टेंट हुआ ना इसके रिस्पेक्ट में, तो cos अल्फा का तो होगा नहीं, है ना, यानी कि इसका अगर हम करेंगे तो कैसा हो जाएगा, cos अल्फा dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, और dx का कितना होता है, x होता है, यानी कि x cos अल्फा होगा। ये आया समझ में कैसे हो रहा है इसका, यानी कि ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस कांस्टेंट। समझ में आया, क्या हुआ, रुक गई थी क्या, हाँ फिर अब कैंसिल करना बोल दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अब। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स है ना, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन 2x है, साइन 2x dx। ठीक है, ऊपर जो है उसको तो छेड़ी है ना, रहने दीजिए जैसे है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 1 को क्या लिख सकते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस 2 sin x cos x dx। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए कितना इजी हो गया, ऐसे क्वेश्चन तो कितनी बार किए थे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में। हमने क्या करना है, इसको t सपोज कर लेना है। क्या करना है, लेट साइन x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t सपोज कर लिया हमने, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स, इसका करेंगे तो माइनस साइन एक्स और dx इज इक्वल टू dt, यानी कि ऊपर जो है cos x माइनस साइन एक्स dx की वैल्यू कितनी आ गई dt, और इसको हमने t सपोज किया, यानी कि ये इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया हमारा, इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर। ये कितना होता है t टू द पावर माइनस टी, है ना, t टू द पावर माइनस 2 dt, तो प्लस 1 अपॉन क्या करेंगे इसको t टू द पावर 2 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 करेंगे, तो दिस इज माइनस 1 अपॉन टी होगा। हाँ समझ, कर देते हैं इसको, हालांकि t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, पावर में क्या करते हैं प्लस 1 कर देते हैं ना, बेसिक फार्मूला है, तो प्लस कांस्टेंट कितना हो जाएगा ये t टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस कांस्टेंट, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, और t की वैल्यू हमने क्या सपोज कर रखा है माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस कॉस x प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस कॉस x प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना आ गया माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस कॉस x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं समझने में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, tan क्यूब 2x है, tan sec 2x dx। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम सबसे इजी तरीका ही लेके चलेंगे, है ना, क्योंकि हमारा काम क्या है चीज़ों को आसान करना है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर 2x इंटू tan x लिख सकते हैं, tan 2x, और ये क्या है sec 2x dx। tan स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 tan 2x sec 2x dx। कोई दिक्कत, tan स्क्वायर 2x को हमने sec स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x होगा इसके साथ, और ये क्या हो जाएगा माइनस tan 2x sec 2x dx। क्या मस्त बना है ये, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये क्या है sec स्क्वायर 2x tan 2x, है ना, sec 2x dx, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा tan 2x sec 2x sec x का होता है, sec x tan x होता है ना, sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है sec x होता है, तो दिस इज माइनस sec x अपॉन 2, क्योंकि 2 जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं प्लस c। अब इसमें अगर हम sec 2x को t सपोज कर ले, लेट sec 2x इज इक्वल टू t,
तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक 2x tan 2x इंटू 2dx इज इक्वल टू dt। ये चीज़ समझ में आई। सेक एक्स का क्या होता है, tan x सेक एक्स होता है, वो हमने लिख दिया, और 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास ये तो दिख रहा है, बस 2 से डिवाइड कर देना है इसको, यानी कि क्या आ जाएगा, सेक 2x tan 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी अपॉन 2, यानी कि 1/2 बाहर कर लेते हैं, 1/2 टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस सेक एक्स सेक 2x अपॉन 2, ये सेक 2x है, सॉरी, है ना, क्या है, सेक 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट है ना, और ये टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 होगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 टी क्यूब अपॉन 3, तो 1/6 कर दें इसको, माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, टी की वैल्यू कितनी है, सेक x है, तो 1/6 सेक क्यूब 2x, ठीक है, माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, इसका आंसर हो जाएगा 1/6 सेक क्यूब 2x माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। कैसे किया एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल का मतलब ये बहुत अजीब सा हो जा रहा है ना लिखने में भी। tan क्यूब 2x सेक 2x dx का इंटीग्रेशन करना था, हमने tan क्यूब x को क्या लिखा है, tan स्क्वायर 2x tan 2x लिख दिया है, ठीक है, और हमारे पास ये सेक 2x जैसे के तैसे dx लिख दिया, और ये tan स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, क्योंकि फार्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 हो गया। फिर tan 2x सेक 2x का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो सेक स्क्वायर 2x tan 2x सेक 2x, और 1 के साथ करेंगे तो tan 2x सेक 2x। अब इसका इंटीग्रेशन हमको बहुत आसानी से पता है, इस सेक x का होता है, यानी कि सेक 2x अपॉन 2 हो जाएगा ये। और इसमें क्या है कि अब देखने में बड़ा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखें कि अगर सेक x को हम t सपोज कर लें, तो सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक x tan x होता है, यानी कि सेक x 2x को अगर t सपोज करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक 2x tan 2x इंटू 2dx, 2x क्या किया था 2dx इक्वल टू dt, यानी कि सेक 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 हो गया। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, ये 1/2 पहले कर लिया, और ये पूरा का पूरा टी स्क्वायर डी टी हो गया, और टी स्क्वायर डी टी का टी क्यूब अपॉन 3 होता है, फिर टी की वैल्यू रख दी, सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, इंटीग्रेशन tan टू द पावर 4x dx, ठीक है। अच्छा, sin टू द पावर 4x भी आ गया, cos टू द पावर 4x भी आ गया, और tan टू द पावर 4x भी आ गया, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए cot टू द पावर 4x, पॉसिबल है ना, cot टू द पावर 4x भी देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसमें दूसरा हमको फार्मूला बहुत ज़्यादा पता तो है नहीं, tan और tan के फॉर्म में है, ऐसे क्या कहते हैं, कौन से फार्मूले हमको पता है जिसका इंटीग्रेशन पता है, सेक का साइन स्क्वायर आएगा तो हम कैसे, साइन टू द पावर 4 भी आएगा तो हम कैसे करेंगे, है ना, सिर्फ सेक में हमको पता है, तो हम सेक में चेंज ही कर लेते हैं इनको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख दें, dx, एक tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे ना, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1, और एक क्या हो गया dx, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस कोई दिक्कत,
इसको सेक में चेंज कर देते हैं। ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, और ये माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 होता है तो माइनस रहेगा तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स +1 हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं वैसे एक बार, सेक स्क्वायर एक्स -1 है ना डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, और ये सेक स्क्वायर एक्स +1 डी एक्स। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन करके दिखाएंगे नहीं, थोड़ा देख लो खुद से ही, चलो कर ही देते हैं। अगर इस वाले पोर्शन में हम tan x = t ले लें, है ना, लेट tan x = t, so this implies that sec स्क्वायर x dx = dt। कोई दिक्कत है ना, यानी कि इसको हम t² dt लिख सकते हैं। tan x को t सपोज किया तो tan स्क्वायर x t² हो जाएगा, और sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन कितना हो गया हमारा, बताइए, इंटीग्रेशन t² dt। कोई दिक्कत, और ये क्या है, माइनस सेक स्क्वायर dx, और ये क्या है, प्लस इंटीग्रेशन dx है। सबको सेपरेट कर दिया, इसका कितना हो जाएगा, t³ / 3, कितना हो जाएगा, t³ / 3 माइनस tan x हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इज tan x, दिस इज प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट, dx का x होता है, इसकी t की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा, tan³ x / 3 माइनस tan x प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है ना। हमने क्या किया, एक बार सेक स्क्वायर x -1 को tan स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x -1 में चेंज किया, फिर इसको सॉल्व करते गए, रास्ते बनते गए, सॉल्व हो गया हमारा। और ये कोई क्या यूनिक तरीका नहीं है, हो सकता है कोई और आप कोई और तरीका निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, आ रहा समझ में, तो तरीके हमेशा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्ची बताओ। ठीक है, sin³ x प्लस cos³ x अपॉन sin स्क्वायर x। ठीक है, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, sin³ x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos³ x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत, हमने क्या किया कि sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x का डिवाइड इसके साथ भी कर दिया, इसके मतलब सेपरेट कर दिया है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म होगा तो ऊपर sin x बचेगा, है ना, इंटीग्रेशन ऊपर बचा हमारा sin x, अपॉन में क्या बचा cos स्क्वायर x। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा, cos x बचेगा ऊपर, और नीचे sin स्क्वायर x dx। और बताइए, ये sin x और ये cos x ले लें तो tan x बनेगा, sin x अपॉन cos x, tan x बचेगा। एक लाइन और लिख ही लेते हैं, sin x अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x प्लस cos x अपॉन sin x इंटू sin x dx, है ना। ये कितना हो जाएगा, sin x अपॉन cos x, tan x हो जाएगा, और 1 अपॉन cos x sec x हो जाएगा। यानी कि हमको इसको लिखना चाहे तो sec x tan x लिख सकते हैं, और इसको cosec x cot x। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x होगा, इसका कितना होता है, माइनस कोसेक x, माइनस कोसेक x होता है प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? इंटीग्रेशन cos 2x plus cos 2x plus 2 2 sin स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x 10x plus 3, ये तो बहुत ईजी है, dx। cos स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख देते हैं। क्या हो जाएगा ये? इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये क्या है? प्लस 2 साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर नहीं, कहाँ? ऊपर आएगा ये तो cos 2x है। अरे ये फॉर्मूले में गलत हो गया, cos 2x की होती है। हाँ वो तो सही है। हम कहीं यहाँ उस पर गड़बड़ हो गया। ठीक है, अपॉन में क्या है? cos स्क्वायर x dx 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? tan x प्लस कॉन्स्टेंट। कोई दिक्कत? बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है? क्या इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin x cos cube x 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है? अगर सेक स्क्वायर एक्स हो रहा है तो टेन एक्स को अगर ले ले तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा देखो, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन कर देते थे, काम आसान हो जाएगा। हमको टेन एक्स चाहिए, तो टेन एक्स कैसे मिलेगा? अगर हम टेन एक्स से डिवाइड कर दें, है ना, क्योंकि टेन एक्स को हम टी मानेंगे, सेक टेन और सेक में चेंज हो जाएगा, तो हम कुछ किसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है ना। 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर दिया, और ये क्या है? इंटू कॉस क्यूब एक्स है, इंटू कॉस एक्स। आया समझ में? जो डिवाइड किया उसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कॉस टू द पावर 4x dx। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाए अगर, तो सेक टू द पावर 4x अपॉन टेन एक्स dx। अब इसको चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा dx, है ना। अब सेक स्क्वायर एक्स को क्या, एक काम करते हैं, टेन में चेंज कर देते हैं एक को, तो सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम बताओ? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है? टेन एक्स है। अब काम हो जाएगा। लेट tan x is equal to t, this implies that sec square x dx is equal to dt। क्या हो जाएगा ये? sec square x dx is equal to dt। sec square x dx की वैल्यू dt हो गई, तो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस में चेंज हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर इज टी स्क्वायर, है ना, अपॉन में टी हो गया ये, और ये डी टी। आएगा समझ में? इसको और क्या लिख सकते हैं हम? इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस टी लिख सकते हैं। टी से डिवाइड कर दिया देखो, तो 1 के साथ किया तो 1 अपॉन टी, टी स्क्वायर अपॉन टी करेंगे तो टी आ जाएगा, और डी टी। ये क्या होता है? 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? लॉग मोड टी,
लॉग मॉड टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। कोई दिक्कत? अब देखिए टी की वैल्यू रख देते हैं। टी की वैल्यू कितनी है? लॉग मॉड tan x है ना। जैसे कि इसका पता नहीं है ना कि ये किस में पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसलिए मॉड लेना जरूरी है ना। ये कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स कर दें इसको अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा इंटीग्रेशन किसका आ गया? 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स का। ठीक है, क्या किया इसमें? थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन था हमारे लिए। हम देखें कि यहाँ पे जो है इसको अगर ऊपर ले जाए तो सेक क्यूब एक्स हो जाएगा, लेकिन सेक का हम यूज़ कहाँ करेंगे? नीचे साइन है ना। तो हमने सोचा कि अगर इसको tan में चेंज कर ले, साइन को क्या करें? tan में चेंज कर दे, यानी कि cos से डिवाइड करेंगे तभी होगा, तो cos से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो tan x में हो गया, sec टू द पावर 4x हो गया, sec टू द पावर 4 आ गया। फिर हमारी दिक्कतें बढ़ गई, इसको कैसे करेंगे? तो हमने सोचा अगर ये tan में है और एक sec स्क्वायर को tan में चेंज कर दें तो tan x इक्वल टू टी लेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा। तो हमने क्या कि इनको अलग अलग किया और फिर sec स्क्वायर x को हमने ले लिया 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर एक्स tan x, और हमने क्या किया tan x इक्वल टू टी सपोज कर लिया, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। ठीक है, अब जो है 1 प्लस और tan x इक्वल टू टी है तो tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टी डी टी। बस इसको सॉल्व कर दिया, सोल्यूशन हमारा आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 बता दो क्या है? cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है कि होल क्यूब है? होल स्क्वायर dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं cos 2x का ही, जो कि क्या है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन क्या है? cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर dx, है ना। ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ब्रेक करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी माइनस बी में करेंगे, कितना आ जाएगा? cos x प्लस साइन x, और सेकेंड क्या है? cos x माइनस साइन x अपॉन कितना है? cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर dx। एक पावर कम हो जाएगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास? cos x माइनस साइन x अपॉन क्या हो जाएगा? cos x प्लस साइन x dx। अब देखिए नीचे वाले को अगर हम t सपोज करेंगे, cos x प्लस साइन x को t सपोज करें, ऐसा क्वेश्चन हम अभी किए थे कुछ टाइम पहले ही, तो क्या आएगा? cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt आएगा। दिस इज क्या आएगा? ये क्या है? dx अपॉन dt अपॉन t है। तो इसका आंसर कितना आएगा? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा log मॉड cos x प्लस साइन x प्लस कॉन्स्टेंट। इसमें क्या करना है? cos x प्लस साइन x को t सपोज करना है, बस आगे का काम हो जाएगा। dt अपॉन टी आएगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन टी का log t होता है, और t की वैल्यू कितनी है? cos x प्लस साइन x प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये होमवर्क है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब आते हैं आज 21 को देखो करने के कई तरीके हैं। 21 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है दरअसल। इसको हम करेंगे सबसे इजी तरीके से। इसको करने के बहुत से तरीके थे कि आप cos x को t सपोज कर लेते हैं, उसके बाद से dx जो आता है उसको t के फॉर्म में लेते फिर सॉल्व करते, है ना। बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, पढ़ा है? अगर इसको उस साइड लेके चले जाएं तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा।
और x की वैल्यू अगर cos x हो तो, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ cos x, x की वैल्यू कितनी है cos x, दिस इज पाई बाई 2 माइनस ए क्या है cos इनवर्स cos x, क्या है cos इनवर्स cos x। तो cos इनवर्स cos x है तो ये दोनों कैंसिल होगा, सिर्फ x बचेगा, यानी कि ये जो हमारा था साइन इनवर्स cos x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया, आएगा समझ में। तो इसको हम क्या रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। कैसे हुआ ये बताया, साइन इनवर्स cos x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, इजी हो गया। पाई बाई 2 का करेंगे कांस्टेंट है तो पाई बाई 2 एक्स आ जाएगा, और x क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, साइन इनवर्स cos x dx की इंटीग्रेशन कितनी होगी, साइन इनवर्स cos x को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है पाई बाई 2 का पाई बाई 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, जो कि आपको याद करके रखना पड़ेगा तो शायद आप एग्जाम में इसको कर पाएँ, अगर आ गया तो, है ना, क्योंकि कुछ अप्रोच याद रखने पड़ेंगे, उसमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, क्या है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, डी एक्स। इसमें हमेशा याद रखना कि इसमें जो है हम 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से और साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। इसमें याद रखना, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं और साइन ए माइनस बी से डिवाइड करते हैं। ये कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया इसको, आ गया समझ में। अब देखो साइन ए माइनस बी को और क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स माइनस बी लिख सकते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी लिख, ठीक है ना। अब इसको देखो, अगर हम चाहें तो साइन वाले फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, सॉरी ये एक्स माइनस बी, और इसमें से माइनस कॉमन कर लें, एक्स माइनस ए हो जाएगा, एक्स माइनस बी तो है ही, इसमें कर देंगे तो माइनस एक्स और प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ये क्या है, कॉस ए साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, तो साइन एक्स माइनस बी साइन ए कॉस बी, तो कॉस एक्स माइनस ए होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए यानी कि कॉस एक्स माइनस बी साइन बी यानी कि एक्स माइनस ए, होल अपॉन कितना है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब इसको इसके साथ डिवाइड करके देखो कितना आएगा, साइन एक्स में कॉस एक्स माइनस ए टू कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, है ना, और क्या बचेगा साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, तो इसको tan एक्स माइनस बी लिखते हैं, tan एक्स माइनस बी। कैसे, ये इससे कैंसिल हुआ है, सेपरेट किए हैं तो ये इससे कैंसिल होगा, और साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी इक्वल टू tan एक्स माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा माइनस, अब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, ये क्या बचा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, यानी कि दिस इज माइनस tan
x माइनस ए हो जाएगा ना ये dx। कोई दिक्कत? log लगा दो, मतलब tan x का इंटीग्रेशन तो पता ही है ना अब कितना होता है, log sec x होता है ना ये, log mod sec x माइनस बी और माइनस log mod sec x माइनस ए प्लस कांस्टेंट। कोई दिक्कत? tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x होता है, log mod sec x होता है। तो x की वैल्यू जो है x माइनस बी है, x माइनस ए है। और जब log a माइनस log b होता है तो इसको क्या लिखते हैं? log a अपॉन b लिखते हैं। क्या हो जाएगा ये? log, है ना, mod sec x माइनस बी mod x माइनस ए, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। अगर इसको हम sec को 1 अपन cos से लिख दें, है ना, 1 अपन sec x इज इक्वल टू 1 अपन cos x होता है ना, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log mod 1 अपन cos x माइनस ए लिख सकते हैं, x माइनस बी लिख सकते हैं इसको, और इसको 1 अपन cos x माइनस ए लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट। ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया है? log, है ना, mod cos x माइनस ए हो जाएगा अपन cos x माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार समझ भी लेते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन निकालना था cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx का, इसका डायरेक्ट फार्मूला कोई है ही नहीं, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक टेक्निक आजमाया, एक सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू। क्या किया हमने? साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन a माइनस बी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद से जो है साइन a माइनस बी है, तो साइन a माइनस बी तो है, इसमें प्लस x माइनस एक्स कर दिया, है ना। और जुगाड़ लगा के ऐसा किया कि e x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म का बन जाए। तो ये तो x माइनस बी दिख रहा था, लेकिन इसमें से अगर माइनस कॉमन कर ले तो x माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि a माइनस एक्स में से माइनस कॉमन करेंगे तो x माइनस ए हो जाएगा। आया समझ में? और फिर हमने यहाँ पे फार्मूला किसका लगाया? साइन a माइनस बी का, जो कि क्या होता है? साइन a कॉस बी। तो साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए, ठीक है। उसके बाद से क्या किया? इनको सेपरेट कर दिया, यानी कि इसको इससे डिवाइड किया, फिर इसको इससे डिवाइड किया। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो cos x माइनस ए टू cos x माइनस ए कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी। तो दोनों सेम है एंगल, और साइन अपॉन कॉस जब होता है तो tan कर देते हैं, tan x माइनस बी हो गया। सिमिलरली इसको किया तो tan x माइनस ए आ गया। अब इनका इंटीग्रेशन हमको पता है कि tan x का क्या होता है? log sec x होता है, यानी कि log sec x माइनस बी माइनस log sec x माइनस ए प्लस कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। और ये log a माइनस log b के फॉर्म का है तो log a अपॉन b हो जाएगा। फिर हमने इसको cos में चेंज किया, तो जो कि हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया है cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी मॉड में, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए 23 तो बहुत ईजी है, कर देते हैं तुरंत ही। क्या ये x माइनस बी लिख दिया, ये क्या है? a माइनस एक्स, इसमें तो माइनस कॉमन करना है तो x माइनस ए हो जाएगा, वही लिखा है बस। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यहीं पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही है ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन क्या होगा बताइए? तो उसको सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं, माइनस से क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स का tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan x, और इसका माइनस कॉट एक्स होता है, और माइनस पहले से तो प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। इजी है, कर लेना। और 24 आपका होमवर्क है,
है ना। क्या है ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस है x e टू द पावर x, e टू द पावर x है वही बात हुआ, कॉस e टू द पावर x इंटू एक्स dx। इसमें देखिए क्या करना है, 24 जो है बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, e टू द पावर x इंटू एक्स को t सपोज कर लो, लेट e टू द पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू t। तो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर x ही रहेगा, सेकंड फंक्शन का मल्टीप्लाई प्लस e टू द पावर x और x क्या करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। कोई दिक्कत? इसमें से e टू द पावर x कॉमन कर लें, क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ये ऊपर जो है वही आया गया, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt, यानी कि कितना हो जाएगा बताओ, है ना। इसको हो जाएगा ना, cos स्क्वायर है, ये कितना किस में चेंज हो गया हमारा इंटीग्रेशन, dt अपॉन cos स्क्वायर x ना, cos स्क्वायर t, ठीक, cos स्क्वायर t, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t dt, है ना, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा tan t हो जाएगा ना, ये प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, और t की वैल्यू कितनी है, ये तो क्या हो जाएगा tan e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन बी सही है ना, ऑप्शन नंबर बी। और 23 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद से कुछ स्पेशल टाइप के क्या फंक्शन का इंटीग्रल निकालना हम सीखेंगे, और वो अपने आप में फार्मूले भी बनेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं, ठीक है, थैंक यू।